हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कल मेरे वीडियो को देखा होगा, जो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, अंग्रेजों के आगमन के बारे में पढ़े थे, उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने उन सभी चीजों को अच्छी तरीके से डिटेल बाय डिटेल चर्चा करूंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से या फिर ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, क्या होगा, चीजों को आप इत्मीनान से देखेंगे, इत्मीनान से देखने के बाद मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि यह मुजवानी आपके जबान पे एकदम रट्टू विद्या की तरह याद हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप स्वयं इसे पढ़ना चाहेंगे तब। यानी कि जब तक आपके अंदर की इच्छा जागृत नहीं होगी पढ़ने के लिए, कोई भी किसी को भी जोर जबरदस्ती दबाव से पढ़ा नहीं सकता, कुछ सिखा नहीं सकता। क्योंकि अगर खुद को पढ़ना आगे बढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने के लिए आपको कुछ परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो ज्यादा समय को ना लेते हुए केवल हम उस मुद्दे पहुंचते हैं जहां कल हम आप खत्म किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे। कल हमने कहा खत्म किया था? कल हमने खत्म किया था कि 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में क्या हुआ था, सूरत में एक प्रकार से तामसरो आया जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर के शासनकाल में तामसरो आने के बाद क्या हुआ, यह अपने कंपनी को लगाना प्रारंभ किया। ठीक, क्या हुआ कि 1613 ईस्वी में क्या हुआ, जहांगीर आ गया। जहांगीर के शासनकाल में तामसरो आ गया। तामसरो ने क्या किया, तामसरो बहुत चालाक था। बहुत चालाक के साथ साथ उसको फारसी अरबी तो नहीं आती थी, लेकिन यह बात बता दिया जाए कि वह इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोलता था। वह मनमोहक व्यक्ति था, इसलिए जहांगीर को आपने चंगुल में फंसा लिया। चंगुल में फंसाने के बाद वह सारी चीजों को क्या हुआ कि उस समय जहांगीर के दरबार में जैसे ही क्या हुआ, तामसरो घुसा, अपने पूरी भाषा के साथ ने पूरा जोर तो लगा दिया, जहांगीर को एकदम पसंद कर दिया। जहांगीर मार से उसके ऊपर एकदम जान छिड़कने लगे। अब जब जान छिड़कने लगे तो उठा के इसको दीवान घोषित कर दिया। क्या कर दिया? इसको उठा के दीवान घोषित कर दिया। कहाँ का? यह कर दिया भैया उस समय अजमेर। कहाँ का? अजमेर में। ठीक, अजमेर के साथ साथ वहां एक एरिया पड़ता है, वहां एक एरिया पड़ता है आपका इलाहाबाद। कहाँ का? इलाहाबाद का। इलाहाबाद, इलाहाबाद के साथ साथ एक एरिया पड़ता है मांडू। क्या पड़ता है? तीन एरिया में क्या किया, तीन एरिया में उसको उठा के दीवान घोषित कर दिया कि जाओ आप वहां का सारा पैसा लगान कर उठा के लाओ और हमें दीजिए। यानी कि कुल मिला के वह पूरी तरीके से इस तामसरो ने क्या किया था, जहांगीर का विश्वास प्राप्त कर लिया था। जहांगीर का विश्वास प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, तकरीबन कुछ समय तक क्या हुआ, ये 1618 तक भैया क्या किया, फैक्ट्री लगाने में एकदम पूरी तरीके से कामयाब हो गए। यानी कि उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो कंपनी लगाने के लिए जहांगीर क्या किए, एकदम से खुला ऑफर दे दिया कि जहां तुम चाहो वहां ले जाके अपनी फैक्ट्री का निर्माण करो। इतना ज्यादा पसंद कर दिया था कौन, है तामसरो। किसको? जहांगीर को। इतना दिमाग में बैठ गया। दिमाग में बैठी, देखो चीजें क्या होंगी, चीजें जब आपको एकदम सटीक बाई सटीक दी जाएंगी और आप अच्छे मन से अच्छे विचार से उसको पढ़ेंगे तो वास्तव में याद तो हो ही जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एक और बात, 1619 में क्या हुआ, ये तामसरो जो था ये अपने वतन इंग्लैंड लौट गया। क्या लौट गया? इंग्लैंड लौट गया। कौन? तामसरो। तामसरो क्या हुआ, तामसरो क्या हुआ, तामसरो लौट गया कहाँ पे? इंग्लैंड में। लेकिन इंग्लैंड में जाने के बाद वह सारी चीजें बना चुका है तब लौटा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जैसा जैसा अंग्रेज चाहते थे, जहां जहां चाहते थे, उनकी मनसा जो थी वे सब चीजों को एकत्र करते हुए तथा जहांगीर के शासन काल में ही जहांगीर को राजी करके, जहांगीर को राजी करने के बाद वे अपने फैक्ट्री का निर्माण 1623 ईस्वी में एक नहीं अनेकों जगह ही किए थे। पहला अगर बात की जाए तो अजमेर में तो करेंगे ही,
अजमेर के साथ साथ वहाँ एक स्थान पड़ता है भड़ौच, भड़ौच में किए थे। एक स्थान पड़ता है आपका वहाँ पे भड़ौच के साथ साथ अहमदाबाद, अहमदाबाद में कर लिए भैया। उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में भी चले आए, आगरा में किए। साथ साथ जो सूरत की कंपनी थी इसको और ज्यादा मेंटेन किया, क्या किया, मेंटेन किया, इसको ज्यादा क्या किया, मेंटेन किया। ठीक, और साथ साथ जो मसूलीपट्टनम थी, मसूलीपट्टनम सेक्रेटरी को क्या किया, मेंटेन कर दिया। और मेंटेन करने के बाद 4-5 जैसे जब कंपनियां हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं केंद्र भी बनाना पड़ेगा। और सूरत जो था, सूरत को उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। किसको, सूरत को अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया मेंटेन करने के बाद। देखो इतना पावर है अंग्रेजों का। ठीक, अब क्या हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब बात सोचो, पुर्तगाल वाले चुप नहीं बैठेंगे। पुर्तगाल वाले यही मौका तलाश रहे थे कि कब हमारा आमना सामना अंग्रेजों से हो, और अंग्रेजों से आमना सामना होने के बाद उनको ढिशुम मार क्या करें, हम मार के गिरा दें। तो क्या हुआ कि अब इसी तरीके से व्यापार उनका चलता रहा। अब पुर्तगाल वाले क्या थे, वे अपने मौके को तलाशते रहे, और तलाशते तलाशते उनको मौका वास्तव में लग गया। कब, 1630 ईस्वी में। कब लग गया, 1630 ईस्वी में क्या लग गया, उनको मौका लग गया। और मौका लगने के बाद दोनों की सेना क्या हुई, आमने सामने हुई। और आमने सामने हुई तो एक हुआ यहाँ पे महासंग्राम। क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। किसके साथ है, पुर्तगाल वालों के साथ। और पुर्तगाल वालों के साथ किससे है, अंग्रेज से। किससे, अंग्रेज से। दोनों की सेना क्या हुई, आमने सामने हुई। और यह युद्ध कहलाया मैड्रिड का युद्ध। क्या कहलाया, एकदम चीजें देखो, मैड्रिड का युद्ध। क्या कहलाया, मैड्रिड का युद्ध कहलाया। ठीक, और इस मैड्रिड के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक बार फिर उठा पटक लगा के पुर्तगालियों का एकदम से हालत खराब कर दिया। मार्ग उनकी हड्डी क्या हुई, एकदम बटोर दिए। ठीक, 1630 में। फिर धीरे धीरे देखा गया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये अपने सत्ता को आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं, व्यापार को करते ही जा रहे हैं। और पुर्तगालियों का जो रवैया था एकदम से तहस नहस, एकदम से खराब होता जा रहा है। इससे क्या हुआ, अब अंग्रेजों को पूरा यह लग गया कि अब यहाँ से पुर्तगालियों को हमें भगा देना चाहिए, और सारी सत्ता, सारी पावर को यहीं पे लगा देना चाहिए। और व्यापार के चलते चलते अपने देश इंग्लैंड को हम बहुत शक्तिशाली बना देंगे। इसी मंशा के साथ क्या कर रहे थे, अंग्रेज व्यापार कर रहे थे। देखो धीरे धीरे ही शिकंजा है कस रहे हैं, बहुत चालाक है ये लोग। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ, अब युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद अब उस तरीके से जो पुर्तगाल होगा उसकी स्थिति मेंटेन नहीं रहेगी। जब स्थिति मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा, अंग्रेज वाले फिर गुस्सा कसेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे आ गया 1640। क्या आ गया, 1640 आ गया। 1640 में क्या हुआ, इनको एक स्थान मिल गया। यानी कि अगर दिमाग लगाया जाए तो देखो जाए, मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का है, वहां पे कुछ हिस्सा हो गया। बाकी सूरत साइड पूरा हिस्सा हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे 1640 में वह पहुंच गए, कहाँ पे पहुंच गए, मद्रास। कहाँ पहुंच गए, मद्रास। अब मद्रास पहुंचे तो मद्रास पहुंचने के बाद, जब पहुंचे तो मद्रास नहीं था, लेकिन जब पहुंच गए तो उन्होंने मद्रास की संरचना का निर्माण किया। यानी कुल मिलाकर अगर सीधी सी बात क्या की जाए कि मद्रास का क्या किया, मद्रास का वहां पे स्थापना की। मद्रास शहर की जो स्थापना की वह अंग्रेजों ने किया। और स्थापना करने के बाद इसके चारों तरफ क्या किया, दुर्ग का निर्माण किया। क्या किया, एक इसके चारों तरफ दुर्ग का मतलब होता है घेराबंदी, किले का निर्माण किया। और वास्तव में जो मद्रास है वो मद्रास के सबसे पहले किलेबंदी का काम अंग्रेजों द्वारा किया गया। और उस किले का नाम रखा गया सेंट जॉर्ज किला। क्या रखा गया सेंट जॉर्ज किला। ठीक, कुछ नहीं है, बस इतना है। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अब देखा जाए एक प्रकार से सूरत का अधिकार हो गया, मछलीपट्टनम पे हो गया, यहाँ पे मद्रास के सेंट जॉर्ज पे हो गया। ठीक, क्या हुआ, मद्रास पे हो गया। ठीक, मद्रास क्या हुए,
मद्रास की स्थापना किए और स्थापना करने के बाद उसके चारों तरफ किलाबंदी कर दी। यानी कि अब देखा जाए तो उत्तर भारत में हो गया, निचला कुछ एरिया हो गया, और दक्षिण भारत में भी इनका कुछ रवैया अब बढ़ गया। मद्रास की स्थापना करने के बाद बढ़ा, इससे पहले थोड़ा मोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे व्यापार चलता गया। अब बार बार लड़ाई थोड़ी होगी, अब इतिहास है, तुरंत माल लड़ाई हो इसमें थोड़ा होगा। और धीरे धीरे व्यापार चलता गया, व्यापार चलता गया तो एक व्यक्ति और आया, अंग्रेज था। वो अंग्रेज था, जानकार है ये होगा। 1651 ईस्वी में कब आया, 1651 ईस्वी में आया। उसका नाम था ब्रिजमैन। क्या था, कौन था वह था ब्रिजमैन। कौन था, ब्रिजमैन था। इसी के नेतृत्व में क्या हुआ, ये बोला कि अब इधर दक्षिण भारत में कब्जा हो गया है, उत्तरी भारत में हो गया है, अब थोड़ा बंगाल साइड एरिया हमारा बचा हुआ है, क्या करें, अब बंगाल पे हमला बोलो। तो ब्रिजमैन ने क्या किया, उस समय हुगली, कहाँ, हुगली पहुंचा। कहाँ पहुंचा, हुगली पहुंचा। और हुगली पहुंचने के बाद क्या हुआ, ठीक, हुगली कहाँ पहुंचा, हुगली पहुंचा। हुगली पहुंचने के बाद देखा कि उस समय जो पुर्तगाली हैं, क्या हैं, जो पुर्तगाली हैं वह वहां पे व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे वे पहुंचे, कौन, ब्रिजमैन के साथ उनके सेना, अंग्रेज पहुंचे, पुर्तगाली कल्ले से वहां से क्या हुए, खिसक गए। क्योंकि 3-4 बार थुराए हैं, जब 3-4 बार थुराए हैं अकल तो आ ही गई। आराम से क्या हुआ, आराम से वहां से निकल लिया बिना कुछ बोले वाले। तो अब इस बार क्या हुआ, इस बार इनको संघर्ष नहीं करना पड़ा, एकदम बिना मिलाए पूरा व्यवस्था बन गई। और देखा जाए तो उस समय क्या हुआ, हुगली पहुंचते ही ये 4-5 कोठी उस साइड, अगर देखा जाए तो पटना में कोठी खोल लिए, साथ साथ झारखंड में राजमहल एक स्थान है वहां पे कर लिए, और साथ साथ एक कासिम बाजार, क्या है, एक है कासिम बाजार की, वहीं पे पटना हुगली के पास। 3-4 स्थानों पे क्या किया, 3-4 स्थानों पे ये फैक्ट्री और खोल लिए। क्या कर लिए, फैक्ट्री और खोल लिए, ठीक, यानी कि पूरा व्यवस्था बन गया। 13 में है, 13 के बाद केवल उन घटनाओं को पढ़ेंगे जो वास्तव में पेपर के दृष्टिकोण से, जानकारी के दृष्टिकोण से हमारे जानने के बहुत ज्यादा योग्य हैं, कि उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। बाकी इतिहास बहुत ही लंबा है, अगर शुरू कर दिया जाए तो शायद एक दिन में केवल 1 वर्ष का टॉपिक चलेगा, ठीक। बाकी पूरा पढ़ना में 200 साल तक राज किए हैं, कम नहीं किया है, तो ऐसे थोड़ी करेंगे, ठीक। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे फिर व्यवस्था बनी, व्यापार होता गया होता गया होता गया होता गया होता। अब यहाँ पे कुछ आ गया मैटर, शादी विवाह का। क्या हो गया, अब मैटर आ गया शादी और विवाह का। शादी और विवाह किससे हुआ, उस समय शादी किससे हुआ, जो पुर्तगाल था, पुर्तगाल का एक थी रानी, पुर्तगाल की रानी थी, और पुर्तगाल की रानी से विवाह हो गया किसका, ब्रिटेन के राजा का। राजा मतलब राजकुमार था। तो यहाँ बात की जाए, यह बात है 1661 किसकी बात की जाए, 1661 में क्या हुआ, उस समय हो गया मामला विवाह हुआ का। किसका हो गया, विवाह का। विवाह किससे हुआ, पुर्तगाल की रानी थी, पुर्तगाल की राजकुमारी थी, जिसका नाम था कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन। क्या नाम था, कैथरीन। और जो यहाँ के राजकुमार थे, कहाँ के, इंग्लैंड के जो राजकुमार थे, इनका नाम था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था इनका, चार्ल्स द्वितीय। अब इन दोनों में होगी मैरिज, और जब मैरिज हो गई तो बुद्धिमान तो अंग्रेज पहले से हैं, मांग लिए मुंबई बंदर का। और मुंबई बंदर क्या था, उस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा मुंबई हुआ करता था। मुंबई में बहुत सारी चीजें थी जो व्यापार से वो अंग्रेज और पुर्तगाल वाले करते थे। अब विवाह में क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय ने मांग लिया किसको, इस मुंबई बंदर को। ये लोग जान गए कि अब कोई मैटर लड़ाई झगड़े से ना किया, अब रिश्तेदारी बढ़ाया जाए, रिश्तेदारी बढ़ा के क्या करेंगे, आराम से वैसे निकल लेंगे, नहीं तो अंग्रेजों का बहुत मार मारता है, 3-4 बार हमको थूरा है, ठीक। क्या किया, कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय का हो गया विवाह। और विवाह में क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने उसको मिल गया बम्बई का बंदरगाह, बम्बई का बंदरगाह किसको मिल गया, चार्ल्स द्वितीय को मिल गया बम्बई बंदरगाह। लेकिन बम्बई बंदरगाह चार्ल्स द्वितीय को मिला है, ना कि वैसे अंग्रेज को जो भारत में व्यापार कर रहे हैं। रखिए किसको मिला है, यहाँ इंग्लैंड में मिला है, किसको, चार्ल्स द्वितीय को, ना कि ब्रिटेन से आए वह अंग्रेज
जो भारत में व्यापार कर रहे थे उनको नहीं मिला है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे व्यवस्था बनी 1667 में। 1667 में क्या हुआ, राजकुमार से मिलने गए, यानी कि बात विवाह की हो गई। यहाँ थोड़ी मोड़ी बात तो वहां तक पहुंचती थी और पूरा मैटर विवाह का होकर पहुंचा। यानी कि यहाँ पे जो व्यक्ति व्यापार कर रहे थे वो सुने कि हमारा जो चार्ल्स द्वितीय है उसका विवाह किससे हो गया है, पुर्तगाल की रानी किससे, कैथरीन से हो गया है, तो जिसको बंदरगाह उपहार मिल गया है। तो यहाँ से पूरी टोली गई कहाँ पे, लंदन में, और चार्ल्स द्वितीय के पास गई और कहा कि महाराजा हमको अपना जो बंदरगाह मिला है उसको दे दीजिए किराया पे, ताकि हम अच्छे से व्यापार वहां पर भी कर सकें। तो चार्ल्स द्वितीय क्या हो गया, चार्ल्स द्वितीय मान गया। तो चार्ल्स द्वितीय अपना बंदरगाह उठा के जो मुंबई मिला था वह दे दिया ब्रिटेन के व्यापारियों को। और कितने, 10 लाख पाउंड पे, कितने, 10 लाख पाउंड पे, यानी कि 10 लाख पैसा कौन लेगा, चार्ल्स द्वितीय लेगा। किससे, उस अंग्रेज से जो मुंबई बंदरगाह पे काम करेंगे, मुंबई बंदरगाह से व्यापार करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, लेकिन उस समय देखा जाए तो मुंबई की अब पुर्तगालियों ने ज्यादा कुछ मेंटेन नहीं किया था। तो मेंटेन करने के लिए 1667-68 में एक व्यक्ति आया, उसका नाम था गेराल्ड आयंगियर। क्या नाम था, आयंगियर। नाम तो इनका बहुत खतरनाक होता है। जो गेराल्ड आयंगियर था वह क्या था, गेराल्ड आयंगियर वह एक बहुत ही ज्यादा वास्तुकार व्यक्ति था, यानी कि उसको हर एक चीज मेंटेन करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। वह आया और पूरे मुंबई